अभिमन्यु और चक्रव्यूह की गाथा महाभारत के युद्ध की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है, जो साहस, वीरता और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, अपनी बहादुरी के लिए विख्यात थे। ये कहानी उस दिन की है जब उन्होंने युद्ध में चक्रव्यूह भेदने का साहसिक प्रयास किया। उस दिन का हर एक क्षण रोमांच, संघर्ष और महानता से भरा था। अभिमन्यु ने अपने युवा जीवन में एक ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे संसार हमेशा याद रखेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। अभिमन्यु का बचपन और अर्जुन का सिखाया हुआ मंत्र। अभिमन्यु के बचपन से ही वह एक महान योद्धा बनने के गुणों से संपन्न थे। उनके पिता अर्जुन, जो खुद महाभारत के महान धनुर्धारी थे, ने उन्हें युद्ध की बारीकियां सिखाई थी। बचपन में जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदन का रहस्य सुनाया था। हालांकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की कला तो सीख ली थी, लेकिन बाहर निकलने का रहस्य वे नहीं जान पाए थे। ये घटना अभिमन्यु के भविष्य में होने वाले वीरतापूर्ण बलिदान की नींव थी। महाभारत का युद्ध और अभिमन्यु का निर्णय। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों ओर के योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध की दिशा बदलने के लिए चक्रव्यूह रचना का निर्णय लिया। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे भेद पाना केवल कुछ ही योद्धाओं के लिए संभव था। अर्जुन और कृष्ण उस समय दूर किसी अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। ऐसे में पांडव सेना के सामने चक्रव्यूह भेदन की चुनौती आ खड़ी हुई। तब अभिमन्यु ने अपने योद्धा गुणों का परिचय देते हुए कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। ये सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु को बाहर निकलने का तरीका ज्ञात नहीं था। लेकिन उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने पांडवों को प्रेरित किया। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने अपने शौर्य और दृढ़ संकल्प के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनकी वीरता देखने लायक थी। उन्होंने अकेले ही दुर्योधन, दुःशासन, जयद्रथ, कर्ण और कई अन्य महारथियों का सामना किया। उनका अद्भुत कौशल और रणकौशल देखकर कौरव सेना भी हतप्रभ रह गई। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले घेरे को तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया और एक एक कर अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने लगे। ये घटना अभिमन्यु की वीरता का प्रथम प्रमाण थी। दुर्योधन का षड्यंत्र। जब दुर्योधन और अन्य कौरव योद्धाओं ने देखा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वे जानते थे कि अभिमन्यु को बाहर निकलने का तरीका ज्ञात नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी वीरता से भयभीत थे। दुर्योधन ने जयद्रथ को आदेश दिया कि वह पांडवों को चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने से रोके। जयद्रथ ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए पांडवों को बाहर ही रोक दिया, जिससे अभिमन्यु अकेला रह गया। अकेला अभिमन्यु और दुश्मनों का सामना। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अकेले रह गए थे। उनके सामने कई महारथी थे, कर्ण, दुःशासन के पुत्र और स्वयं द्रोणाचार्य। अभिमन्यु ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए इन सभी योद्धाओं से अकेले ही लोहा लिया। उनकी धनुष विद्या और रणकौशल अद्वितीय थी। कौरव सेना के कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन वे उनकी वीरता के सामने विफल रहे। कर्ण और अभिमन्यु का मुकाबला। अभिमन्यु का सामना तब कर्ण से हुआ, जो कौरव सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कर्ण ने अभिमन्यु पर कई घातक वार किए, लेकिन अभिमन्यु ने अपने तेज तर्रार कौशल से उन्हें विफल कर दिया। कर्ण ने कई बार कोशिश की कि वे अभिमन्यु को मात दे सके, लेकिन हर बार अभिमन्यु ने उनके वार को बेअसर कर दिया। ये युद्ध का सबसे रोमांचक क्षण था जब एक युवा योद्धा ने महान कर्ण का सामना किया। द्रोणाचार्य का हस्तक्षेप। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अभिमन्यु लगातार कौरव सेना पर भारी पड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला करें। यह एक अनैतिक रणनीति थी, क्योंकि युद्ध में एक योद्धा पर एक साथ हमला करना उचित नहीं माना जाता था। फिर भी कौरव सेना ने इस नियम का उल्लंघन किया। अभिमन्यु का अंतिम संघर्ष। अब अभिमन्यु चारों ओर से घिर चुके थे। कर्ण, दुःशासन, अश्वत्थामा और कई अन्य महारथी उनके सामने खड़े थे। अभिमन्यु ने अपने अंतिम क्षणों तक वीरता से लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर योद्धा का डटकर सामना किया और कई को परास्त भी किया। लेकिन अंत में उनकी तलवार टूट गई और उनके पास कोई हथियार नहीं बचा। फिर भी उन्होंने बिना हथियार के भी युद्ध जारी रखा। अभिमन्यु की वीर गति। अंततः जब अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं बचे, तो कौरव सेना ने उन पर सामूहिक हमला किया। यह एक अन्यायपूर्ण युद्ध था, क्योंकि अभिमन्यु ने अकेले ही इतने महान योद्धाओं का सामना किया था।
अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु ने पूरे महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया। पांडवों के लिए यह एक ऐसा झटका था जिसे वे कभी नहीं भूल सके। अभिमन्यु की वीरता की गाथा। अभिमन्यु की वीरता ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी कहानी आज भी वीरता, संघर्ष और आत्मसमर्पण का प्रतीक मानी जाती है। उनके बलिदान ने न केवल पांडवों को प्रेरित किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वह है जो असाधारण साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनी लड़ाई लड़ता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उनकी मृत्यु ने महाभारत के युद्ध में निर्णायक मोड़ दिया, और यह दिखाया कि एक योद्धा के लिए उसके आदर्श और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अभिमन्यु और चक्रव्यूह की यह प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने आदर्शों और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।